ना सरकार तो मैंने कोई मदद मिल पाई है, ना गाड़ी मालिक ने कोई मदद की है। उन्होंने मुझे सीधा सीधा जवाब दे दिया, हमने तुम्हें बंदा ला के दे दिया। अब इस बात पे अगर मैं खड़ी हूँ तो बंदा मैंने उनके पास जिंदा भेजा था, मेरे पास मरा हुआ बंदा ला के दे दिया। अगर मैं ये बोलूँ जिंदा बंदा ला के दो तो वो ला के दे देंगे। सभी बंदे ये भी बोल देते हैं कि भी हार्ट अटैक से मौत हुई, हम क्या करें। हार्ट अटैक से हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ सबसे, यहाँ भी और जितने ये देख रहे हैं न्यूज़, उन सब से, क्या हार्ट अटैक से हुए बंदे को वो वापस ला सकते हैं? हार्ट अटैक से मरे बंदे को वापस ला सकते हैं? जो एक्सीडेंट में मर गया उसके लिए सरकार भी सहायता दे रही है, उसके लिए गाड़ी मालिक भी सहायता कर रहा है, और जो हमारे जैसों के साथ हो रहा है उसका क्या? बच्चे मेरे भी है और इंसान मेरे घर से भी गया है। कि जो मेवात तबाही आ रहे हैं उनका खिलाफ भी स्त्रियां षड्यंत्र रचा जान लग रहा होगा। यहाँ कहते ना यहाँ थोड़ा जाएगा ना स्त्रियां का काम करे हैं उड़ान तक फलाने का चल रहा है। तो आपने देखो यार हिंदू समाज के भी खड़े हैं और मुस्लिम समाज के भी खड़े हैं। तो यार ये उदाहरण देख लो ना, इनती यह चीज़ सोची तो कौन होगी भाई हिंदू अगला लायक कमा हम इसकी मदद क्यों कर का, इनती ना नहीं सोची होगी मुसलमान अगला लायक का मदद क्यों करना। लेकिन एक इंसानियत के नाते याड़ा पहुंचे हैं और यह चीज़ बिल्कुल भी आड़ा नहीं आई। यहाँ मुस्लिम थे यहाँ हिंदू थे, लेकिन दोनों आदि इकट्ठा फर्ज सा निभाया है बहुत गजब का। और यह चीज़ आप ना हर जगह देखने में मिलनी चाहिए भाई साहब। इस वीडियो दी आप शेयर करो। हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। सजुमा गाँव में हाँ हल्का कलैत पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कैथल पड़ा है भाई। और यहाँ पे जितने भी खड़े हैं ये सारे के सारे न्यू सोच लो सुख दुख के साथी हैं। जिस घर में खड़े हाँ एक ड्राइवर का घर है जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी माता जी है, उनकी धर्मपत्नी है, एक लड़का एक लड़की है। और जो इस टाइम पर खड़े हैं बस यहीं इसका सहारा है। ड्राइवरां की ज़िंदगी भाई साहब मेरे हिसाब से तो लगभग रोड पर हुआ है। और घर वालियां की भी नींद नहीं आती क्योंकि उनती भी इस चीज़ का नहीं रहा है बेरा नहीं किस हालात में होगा। एक नींद की झपकी, किसी तरह की कोई बीमारी, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, इस तरह की बात आपने सुनने मिला है। कुइया किसी टाइम भी हादसा उसका है, यह चीज़ आपने कोई बेरा नहीं होती। लेकिन दिलावर एक ड्राइवर था, अपना घर कई रोजी रोटी चला रहा था, पूरा परिवार उसका ऊपर आश्रित था। लेकिन चलाते चलाते हार्ट अटैक की उसका घटना घटी और वो इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा जो ऑल ड्राइवर संघ है, जो एक यह यूनियन बना रखी है जो मदद करने खातर पूरा भारत में जावे है। और मेवात भी आ रहे हैं, हिसार आ रहे हैं, जींद आ रहे हैं, सारी की सारी आप बात करांगे। कैथल से भी हैं, रोहतक तय हैं, सारे तय हैं। पहले तो बातचीत कर लें। राम राम जी। राम राम जी। दिलावर का बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे और किस तरह तक कुछ है वो बता दें। दिलावर एक ड्राइवर था वह, और उसका यही एक रोजगार था, उसी के सारे पूरा परिवार की रोजी रोटी चले आ रही। और आज वो इस दुनिया में मान नहीं रहे थे। वो ड्राइवरी करते करते रात को सोए हुए थे और सुबह देखा तो वो मान ले डेथ हो चुकी थी उनकी। और उनके पास और कोई मान रोजी रोटी इस परिवार के पास है नहीं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वो सरपंच साहब दे देंगे। नहीं एक और है नहीं इस लाइन में आप मतलब लंबा टाइम तक हो, अब ड्राइवर का क्या हुआ है, मालिक की भी थोड़ा सा सहारा लाने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि भाई चलो तेरा तो याड़ा नौकरी करे करदा, जो घटना घटी तो होगी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी आर्थिक मदद मालिक की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं हुई इस परिवार की। प्रशासन की तरफ से नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं इनकी। इनकी जो परिवार से है और कोई मदद किसी प्रकार की नहीं हुई है। और ज़्यादा जानकारी हमारे से बेहतर हमारे प्रधान जी बता देंगे। राम राम जी। राम राम जी। थोड़ा सा डिटेल में बता दो। सभी आपके चैनल को देखने वाले को, खास हरियाणा देखने वाले को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपको भी भाई दिल से सैल्यूट करता हूं जो ऐसी आवाज़ उठाने के लिए आज हमारे बीच में पहुंचे। ये एक ऐसा परिवार है बिल्कुल लाचार, जो कि इस परिवार के लिए एक टाइम ऐसा आ गया था कि चाय तक की नौबत ऐसी आ गई थी कि भाई चाय की पत्ती भी जो घर पे नहीं थी। और इन बहन ने जो इस ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से एक मदद की गुहार लगाई, और ये मेरा पूरा परिवार एक साथ एकदम से खड़ा होके आज अपनी बहन जी की लगा लो भाई, अपने परिवार की लगा लो, क्योंकि ऐसा ही परिवार एक मेरा है। बिल्कुल हम भी एक ड्राइवर से ही नाता रखते हैं और नाता क्या हमारा सारा व्यवसाय इसी पे है। तो ये जो मदद करने के लिए मेरा संगठन आगे आया है, और जो आगे भी ऐसा परिवार की मदद करने के लिए 24 घंटे तैनात रहेगा। और मैं इनको सैल्यूट करता हूं भाई ऐसी सोच के लिए। हमारा परिवार को भी ऐसा कहीं ना कहीं
एक हिम्मत मिले, एक परिवार ऐसा बड़ा, बहुत बड़ा परिवार मिले। और मैं यही कहता हूँ, और ज़्यादा हमारी जो बहन जी हैं, उनकी माता जी हैं, हमारे दिलेवर भाई साहब की, तो उनसे भी आप एक बार बताएं कि हमारे से बात करने के बाद हौसला कैसा बुझाई रहा है, या मतलब इनके मोटर मालिक की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या इनको मदद मिली, एक बार इन्हीं से पूछ लो। राम राम ताई। के कहना भाई, मैं नहीं नहीं ताई तो नहीं बता मेरा टाइम क्या साल का था दिलावर? 36-37 का होगा, बस ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं था। आइयो भाई साहब, कोई नहीं बैठ ओड़ा वही खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं हो जाए। तो परिवार का पूरा मैंने जो भरण पोषण है वो कल्ला ही करने लग रहा था? कल्ला ही करा था बेटा। मैं भी कई साल था, इसका पिता मर रहा है, 2 लड़के थे मेरे पास, यूँ बड़ा है, वो छोटा था, 6 साल इससे। अच्छा। ठीक है, मैं तो किसी थी बांगी बोली क्यों दे दें, देखो मैं किसकी कमाई दूँ, मेरे बारण नहीं सिर पाए। ठीक है, मैं नहीं का भरोसा था, और जो मदद मिलती हो दे दो, थारे बच्चे हैं, हाथ जोड़ के मेरी पर नहीं ये इतनी दूर तो आ रहे हैं, इनका मन में हमदर्दी थी, जदे आए हैं ये। ठीक है। और ऊँ कोई किसी खातर नहीं आंदा। मेरी अरदास है, बस गरीब बच्चे हैं, गरीब बहू है, गरीबे हैं। ठीक, और अपना या एक बात से मेरी या मेरी मनोकामना पूरी कर दो। दिलावर पर क्या बालक हैं? दिलावर पर एक लड़का है, एक लड़की है, 2 बच्चे। बाकी तो के पूछना है जी, क्योंकि दुख की घड़ी में इसमें यूँ तो है नहीं कि मैं तो ये हमारे सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब आइयो एक बार। आप तो खैर ईब सरपंच बने हो, तो थोड़ा सा हम तो आप तक भी रिक्वेस्ट करा हाँ कि ग्राम पंचायत की तरफ से अगर ऐसा कुछ हो, प्रावधान हो कि भाई आप गरीबों की मदद कर सको, लाचारा की मदद कर सको, तो ज़रूर आप आवाज़ उठाओ। देखो जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पंचायत की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम बिल्कुल करेंगे, पूरी तरह इनका साथ देंगे और साथ देंगे। तो जो आल ड्राइवर कल्याण समिति याड़ा पहुंची है, बहुत अच्छा काम कर रही है ये, और ऐसा सभी को मतलब कि साथ देना चाहिए, और इस संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँची है। तो प्रधान जी कितना के कुछ मदद करने खातर आज? ये बताओ 51,000 रुपये जो तो भाई 51,000 रुपये ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हरियाणा में। अच्छा आज आग गाइयो एक बार। आपके कुछ कहना चाहोगे जी? सर जी, मैं आपके खास हरियाणा के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसा कि आज इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ आए, क्योंकि हम ज़िंदगी भर की खुशी तो नहीं दे सकते, पर इतना है कि कुछ दुख दर्द हम आपस में बांट सकते हैं। जैसा कि आज हमारे कैथल कमेटी है, जिंद कमेटी है और अपने हिसार कमेटी है, इन सभी ने मिलकर अपनी कमेटी बोर्ड से मशवरा करा और इस ड्राइवर समाज परिवार के लिए बढ़ चढ़ कर आ गया है। तो ये धन्यवाद हमारे जिला बोर्ड कमेटी कैथल का, जिंद का, हिसार का है, जो कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जिनके पास ना तो सुविधा पहुंची है ना लाभ मिला है। बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं जिनके लिए शासन प्रशासन का भी ध्यान नहीं है, कुछ मोटर मालिकों का भी अत्याचार होता है। तो मैं खास करके उन मोटर मालिकों से कहना चाहता हूँ, जैसे कि आज इस परिवार के बीच में हम खड़े हैं, गरीब है, लाचार है, तो आपको आपके हिस्से की ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी कमाई करके दे रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है ड्राइवर का पूरा सपोर्ट करें। और जो कि शासन अगर प्रशासन कोई कानून बनाता है ड्राइवर समाज के लिए, तो वो हमारे सभी भारतवर्ष के ड्राइवरों के लिए बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसा कि संघों ने 29 जो मांग रखी है, वो ऐसे ही प्रताड़ित ड्राइवर है जो कभी भी कोई भी हादसे का शिकार या दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से और अपने जो हमारे गाँव के जो सरपंच है, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी परिवार का अगर दुख की घड़ी में कोई सहायता चाहिए, कानूनी सहायता जैसे भी, हम खड़े हैं और आपको भी साथ देने की ज़रूरत है। तो भाई एक ड्राइवर का बलबूता पे एक कितनी बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए है, बहुत बड़ी, और बाद में जो ड्राइवर की ज़िंदगी के साथ में इस तरह तो एक खिलवाड़ सा कर जाए हैं। तो भाई 51,000 रुपये यहाँ पे जो आल ड्राइवर समिति है वो देगा जान लग रही है, और लगातार इस तरह की मदद ये करने लग रहे हैं। पहला भी बहुत सारी वीडियोस अपने जो A to Z हरियाणा सोनू दलाल के माध्यम से आपने भी देखी हुई उनका चैनल पे। तो आज आपने मौका मिला है यह वीडियो फिल्माने का, क्योंकि इससे एक प्रेरणा जावे है कि भाई आप समाज में होने लग रहे इस तरह के काम खातर थोड़ा सा आगे आ सको, क्योंकि बहुत सारी मदद की वीडियो किसी न किसी रूप में हमारे चैनल पर आपने देखने जरूर मिली होंगी।
तो उनमें तो यह भी एक है। और आपका दिमाग में यह कदे नहीं जानी चाहिए कि पब्लिसिटी के लिए यह वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो का माध्यम तय आप में एक अवेयरनेस आवे है कि भाई जिस तरह तो यहाँ लोग मदद करने लग रहे हैं अपनी नेक कमाई में, तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के ना आप भी कर सको हो। और दुख की घड़ी में किसी गला खड़े हो उसको, और न्यू को नहीं भाई उम्र भर की कोई किसी की रोटी कर दे है, लेकिन ना जिस टाइम पर उसकी जमा नीड हुआ है, जमा जरूरत हुआ है, उसके लिए सप्ताह जरूरी समय हुआ है, उस टाइम पर उसकी मदद करो। उसकी उस टाइम पर सपोर्ट मिल जाए है नहीं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आगा में हैं। और कोई ना कोई आपने सुनने नहीं मिलेगा कि भाई उसकी किसी थी बुरा टाइम में हेल्प नहीं करी, उसकी एर कहना सुसाइड करना पड़ा या और फैसले करने पड़े। अपराधी दुनिया में कदम, नशा की दुनिया में कदम, ये इसी वजह से धरे जावे हैं कि उनकी टाइम पर मदद नहीं होती। जे सही टाइम पर उसकी इस तरह की मदद मिल जाएगी, भाई ना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, हम तेरा गला खड़े हैं, लेकिन ना सही टाइम में तो उसका गला सारे रवे हैं, माड़ा टाइम में कोई नहीं रहता। इव जो मालिक हैं वह भी उस टाइम पर तो नहीं कहेंगे कोई दिक्कत नहीं रामफल तेरे सारा चल रही है, टाइम पर गाड़ी पहुँचाइए। 200 रुपये लालच में कितना रिस्क ले हुआ है एक ड्राइवर, क्योंकि उस दिन बेरा 200 रुपये तेरी चीनी पत्ती का काम चल रहा, 200 रुपये का इनाम का चक्कर में वो टाइम पर गाड़ी पकावा है और अपनी नींद ने त्याग दे है, वो सारा चैन त्याग दे, अपना परिवार ने छोड़ दे है उस मालिक ने बनाने खातर। लेकिन वो मालिक पाछे तय के देवा है सिर्फ जवाब, भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इतने तू मेरा दोहरा था, तने मेरा खातर करया, इतने मैंने तेरा सैलरी दी है, उसके बाद में तेरा गला मेरा कोई संबंध नहीं। संबंध एक इंसानियत का भी होना चाहिए। इंसानियत जब मर जाएगी नहीं तो नहीं सोच ले सृष्टि खत्म हो जाएगी, इब्बे जिंदा है। और बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मैं इस कमेटी का, इस समिति का, जो ऐसा टाइम पर आकर ना ऐसे परिवार की मदद करने लग रहे हैं। आप भी इस तरह से मदद करो ताकि अपना समाज जुड़े और अपना समाज बिखरन लग रहा है भाई साहब, जाति का नाम पे है, धर्म का नाम पे है, अलग अलग तरीका तय अपन राजनीतिक रूप तक तोड़िया जान लग रहा है। यह बात मेरा क्यों ध्यान में आई है, क्योंकि जो मेवात तबाही आ रहे हैं उनके खिलाफ भी इस तरह षड्यंत्र रचा जान लग रहा होगा। यहाँ कहते ना यहाँ तोड़ा जाएगा ना इस तरह का काम करे हैं, उड़ान तक फलाने का चल रहा है। तो आपने देखो यार हिंदू समाज के भी खड़े हैं और मुस्लिम समाज के भी खड़े हैं, तो यार ये उदाहरण देख लो ना, इनती यह चीज़ सोची तो कौन होगी भाई हिंदू गला लायक हम इसकी मदद क्यों कर पाओ, इनती ना नहीं सोची होगी मुसलमान गला लायक करना मदद क्यों करना जाओ। लेकिन एक इंसानियत के नाते याड़ा पहुंचे हैं और यह चीज़ बिल्कुल भी आड़ा नहीं आई, ये मुस्लिम थे ये हिंदू थे, लेकिन दोनों आदि इकट्ठा फर्ज सा निभाया है बहुत गजब का। और यह चीज़ आप ना हर जगह देखने में मिलनी चाहिए भाई साहब। इस वीडियो दी आप शेयर करोगे बहुत ज़बरदस्त तरीका था और बहुते तो एक बार उसकी भी बुलाइयो, आ जाओ जी आ जाओ। तो या एक मिसाल कायम करो। राजनीति वाले लोग तो अपना इस्तेमाल करके चले जाओ, कोई नहीं खड़ा होता। जो समाज आया है, ड्राइवर समाज आया है आपकी मदद करने खातर, कि मैं कहना चाहूँगी इन खातर। पहले तो मैं सारा का ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के सभी सदस्यों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे गांव के जो जितने भी सरपंच या जितने भी आम मेंबर जितने भी आए हैं, मैं उनका सबका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आज मेरी मजबूरी में मेरे साथ खड़े हुए। और जितने भी ड्राइवर सदस्य सब ने मेरी सहायता की बहुत अच्छी। मैंने नरेंद्र भाई साहब से बात हुई थी मेरे पहले, इन्होंने सबको इकट्ठा किया, सबके साथ मेरी बातें शेयर की और बहुत अच्छा मेरे को मतलब इस चीज़ का रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा। तो भाई बहुत अच्छा लग गया, परिवार का हौसला बढ़ा है और समाज का भी हौसला बढ़ा है कि भाई वाकई में इंसानियत जिंदा है। मिला हाँ भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक और बात है मेरी पे नेक्स्ट मत करो जी। मेरी एक सरकार से और अपील है, जो भी ये ड्राइवर भाइयों की मांगे हैं वो सभी ड्राइवर भाइयों की मांगे जायज़ भी हैं। और दूसरी बात, ड्राइवर भी ये बात कह दे हैं और सरकार ने भी ये बना रखा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ना सरकार तो मैंने कोई मदद मिल पाई है, ना गाड़ी मालिक ने कोई मदद की है। उन्होंने मुझे सीधा सीधा जवाब दे दिया, हमने तुम्हें बंदा ला के दे दिया। अब इस बात पे अगर मैं खड़ी हूँ तो बंदा मैंने उनके पास जिंदा भेजा था, मेरे पास मरा हुआ बंदा ला के दे दिया। अगर मैं ये बोलूँ जिंदा बंदा ला के दो तो वो ला के दे देंगे। सभी बंदे ये भी बोल देते हैं कि भी हार्ट अटैक से मौत हुई, हम क्या करें। हार्ट अटैक से हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ सबसे, यहाँ भी और जितने ये देख रहे हैं न्यूज़, उन सब से, क्या हार्ट अटैक से हुए बंदे को वो वापस ला सकते हैं? हार्ट अटैक से मरे बंदे को वापस ला सकते हैं? जो एक्सीडेंट में मर गया उसके लिए सरकार भी सहायता दे रही है, उसके लिए गाड़ी मालिक भी सहायता कर रहा है। और जो हमारे जैसों के साथ हो रहा है उसका क्या? बच्चे मेरे भी हैं और इंसान मेरे घर से भी गया है। तो ये भी होना चाहिए कि हार्ट अटैक के लिए भी कोई ना कोई ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसी स्कीम की जाए
ऑन ड्यूटी था वो, क्योंकि हर किसी डिपार्टमेंट में यह चीज़ ज़रूर हुआ है कि भाई अगर ऑन ड्यूटी है वो मौत किसी भी तरीके की क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी था। और थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आर्थिक सहायता देने खातर उसकी एक्सीडेंट करवाने की बात देखी जाएगी कि परिवार ने सहायता देने खातर पहले उसका एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा। उसकी मौत नहीं हुआ और तरीके की मौत है। जब परिवार में तो सदस्य चले ही गया, वो किसी भी रूप में क्यों नहीं गया है, वो ड्यूटी पे तो था। परिवार ने तो जरूरत है कि नहीं है, या फिर उस तरीके की मौत तय स्थिति कोई मदद की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कानून बनाने वाले भी गलत हैं, उन्हें सोचना चाहिए। ड्राइवर की भी जिंदगी ये और सरकारी लगा लो, आप कितनी भी पोस्टा पे लगा लो, कोई भी फौजी लगा लो, कोई डॉक्टर लगा लो, कोई मास्टर लगा लो, जिसका भी हार्ट अटैक तो मौत हो जाए, उसने सरकारी सहायता भी मिला है, सारी चीज मिला है। लेकिन ड्राइवरों के लिए ये क्यों नहीं है? ड्राइवर के ऊपर कितना प्रेशर है, उस चीज ने कोई नहीं देखता। वो दिन रात चल रहा है। एक मास्टर है, कितने घंटे पड़ा होगा, उसकी लिमिट की ड्यूटी है। बिल्कुल। एक फौजी होगा, उसकी भी शायद, चलो फौजी के और ड्राइवर की मैं समान रूप से मानू हूँ कि फौजी की ड्राइवर की एक जिंदगी अपनी मतलब बहुत हथेली पे धर के चल रहा है। कोई टाइम टेबल नहीं होता कोई इनकी टाइम ड्यूटी टेबल- का। जो बंदा 20-20 घंटे 10-10 घंटे लगातार गाड़ी चलावेगा, उसको हार्ट अटैक भी नहीं होगा। जिस बंदे ने इतनी टेंशन है, वो खा नहीं रहा, नहा नहीं रहा, वो यह चीज़ देख रहा है कि तेरा टाइम पर गाड़ी पहुँचानी है, उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरह मान लेके ड्राइवर की जिंदगी सौखी है, उसका भी जी कर अपने घर रहने, उसका भी जी कर अपने परिवार में रहने, सुख शांति से रहने। पहली बात तो इतनी कि दे मार रखेंगे उसकी गला। दूसरी बात, अगर इस मेरे जैसा कोई हादसा हो गया तो यह बात क्या कहना, टाल देना, हार्ट अटैक होया है, बंदा मर गया है। हार्ट अटैक भी किसी रीज़न तो होया है। बिल्कुल। जब एक बंदा अपना दिन रात उस बंदे के नाम कर रखी है, महीने में 2 बार वो बंदा घर आवे था, 28 दिन उसके पास काम कर रहा था वो। अगर मेरे घर पे कुछ हो जाता तो शायद मैं ये नहीं बोल पाती। बिल्कुल। लेकिन जब वो उसकी गाड़ी लेकर गया हुआ था, उस टाइम पे उसने बगैर बिना पूछे पोस्टमार्टम करवा दिया। उसने मेरे को अच्छे से ये भी नहीं बताया दिक्कत क्या हुई क्या नहीं। अब मैं इस बात को चलो मान गई कि भी हार्ट अटैक हुआ, इसके लिए भी मेरी सास ने बात की, इसके उन्होंने बदतमीजी से बात की, जो गाड़ी मालिक है। आपने भी बात की थी नरेंद्र भाई साहब, इनसे भी ऐसे ही बात हुई। एक और है जो गुजरात से है शायद, उन्होंने बात की, उनसे भी ऐसे ही बात की उसने। तो सरकार का भी ये बढ़ना चाहिए। अब जैसे भाई साहब ने ही बताया था मुझे तो कि भी कोई पॉलिसी होती है ड्राइवरों की इसके अंदर, तो उसके अंदर भी मुझे कोई सहायता मिल सकती थी, लेकिन गाड़ी मालिक वो भी नहीं कर रहा है। अब मुझे इंसाफ दिलाने का जो जिम्मा है वो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने उठाया है, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस थोड़ा सा नरेंद्र भाई, जिस तरह से बात करी है कि भाई 24-24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना पड़ा है, तो शिफ्ट नहीं हो सकती। हर कंपनी में हर जॉब करने वाला की शिफ्ट होगा 8-8 घंटे की, भाई 8 घंटे तो ज़्यादा उस पर बेचारा अब काम नहीं लिया जाओ, उसके बाद में शिफ्ट बदल जाएगी। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कुछ। ऐसा कोई प्रावधान इन्होंने नहीं कर रखा जी। हरियाणा या भारत सरकार में अगर जो ऐसा सिस्टम हो जाए तो ये जो बाहर विदेशों में ड्राइवरी करने जाना है तो इनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश में थोड़ा काम नहीं है। आज जो वीज़ा लगा के विदेश में काम करने के लिए जो जा रहे हैं ना, वो यहीं हो जाए। अगर जो ऐसा सिस्टम कर दे, ऐसा प्रावधान अगर प्राइवेट कंपनियां कर देना, तो मेरे भाई कहीं कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो। क्यों उसका आज आपको भी पता है कि डॉक्टर है वो कितने अच्छे से अपने मतलब शरीर का भी ध्यान रखता है, खान पीन का भी रखता है। मास्टर है या हर मतलब कोई भी देख लो सरकारी अफसर है, वो कितना अपना बच्चों का भी वो ज़्यादा वो रखता है, अपना शरीर का भी ध्यान रखता है। एक ड्राइवर ऐसा है जिसकी ज़िंदगी का 1 सेकंड का भी पता नहीं, पता तो किसी का भी नहीं, लेकिन एक अनहोनी मौत जो होती है वो ड्राइवर के साथ ज़्यादा होती है। बहुत सारी बातें इसी में हैं जिसमें नींद जिम्मेवार मानी गई है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती किसी तरीके से भी। और अगर एक ड्राइवर 24 घंटे चल लगा नहीं तो उसकी मजबूरी हो जाएगी। ऊपर तो ये 200 रुपये वाला लालच तो रवे है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये लोभ दे के। और मैं उन सारथी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ड्राइवर भाइयों से भी, जो भी वीडियो फोटो देखता है, कि लोभ का इनाम का लालच में अपनी जान को बम्पर पर ना टेकें, अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। कोई ऐसा परिवार और ना बने, ऐसा परिवार कोई और ना बने जो कि आज मोटर मालिक 1 मिनट में बोल देता भाई मैं क्या करूं, मेरे पास हकीकत क्या है कि मोटर मालिक को भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा आज जो बेरोजगारी हो रही है, सरकार द्वारा कोई पॉलिसियां हैं लेकिन उनको कुछ तो ज्ञान नहीं है, और कुछ मतलब देने वाले ऐसे हैं। एक पॉलिसी जो LIC है उसके तो भलाई आप, सरकारी है उसको तो भलाई आप ये समझ लो कि भाई वो टाइम पे मिल जाती होगी, नहीं प्राइवेट पॉलिसी बताने की कुछ है और देने की कुछ है। और ऐसे परिवार बहुत उजड़ चुके भाई सोनू। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं आपको, और जिला बोर्ड कमेटी और कैथल और मेवात भिवानी जो कि इतना मान सम्मान करके आज जो हम इस जगह पे आए हैं,
और मैं कहूँ भाई परमात्मा ऐसा सिस्टम किसी के साथ ना करे, हम हेल्प और प्रकार की भी कर सकें। बिल्कुल ऐसा उसमें हमारे को ना भेजे, परमात्मा से दुआ करते हैं, अल्लाह भाई गुरु गोड से दुआ करते हैं भाई ऐसा परिवार के साथ मतलब हम खुशी में शामिल हों, ताकि दुख में ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है। लेकिन दिल दुखता है जब ऐसा परिवार एक चाय की नौबत पे आ जाता है कि भाई चाय की पत्ती भी मेरे घर पे नहीं है, और मेरे को 2 महीने 3 महीने हो गए। आज इस बहन जी ने जो हमारे को दर्द बताया, मैं बताऊं तो आंखों में पानी आता है। और ये मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं सभी कमेटियों का, जो कि जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आज ये बहन जी से 51,000 रुपये की राशि जो हम अपनी तरफ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से दे रहे हैं। और आगे भी कल को कोई अपनी एक बेटी है, कोई शादी या मतलब कोई किसी प्रकार की होगी, तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ बिल्कुल छाती तान के आगे खड़ा है भाई, बिल्कुल तहे दिल से आगे खड़ा है भाई। भैया ने तो कोई कसर को नहीं छोड़ी, लेकिन समाज तक भी गुहार लगा वहाँ की जड़े तक भी कोशिश हो उसके जरूरतमंद परिवार की मदद करे करो, आगा आए करो, पैर ना खींचे करो कि यो मेरा काम को नहीं, सबका काम है अपना, सबना अपना आगा आना चाहिए। कोई न्यू नहीं है, ठीक है कुछ लोग अपना बुरा जरूर बता दे हैं, लेकिन अच्छा बतानिया गणे है उनती इग्नोर कर दे करो। वीडियो ने भाई शेयर कर दियो, समाज ती बेरा लगना चाहिए कि किस तरीके से मदद करी जावे है, किस तरीके से आप एक दूसरे का काम है। इसको मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिंदाबाद।